मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये जो अभी मैंने गाना गाया, ये जो लाइन है ना, ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी से भी एक तरह से गा के, मुझे सिंगिंग का भी शौक है तो थोड़ा गा के मैं शेयर करूं। इसमें देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ना कि जो आपका मन है ना वो किस तरह से आपका ही दुश्मन बन जाता है और किस तरह से वो आप ही के अगेंस्ट काम करने लगता है। वो आप ही का मन है पर वो आपके साथ नहीं रहता। ये यहाँ पर देखिए, जो भी मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम स्तुति है। मैं अपना ये चैनल मेरा चैनल है जहाँ पर मैं अपनी भक्ति के एक्सपीरियंस, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो मैं खुद फील करती हूँ, वो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं आप लोग मुझे। तो इसी स्टोरी पे ना, मुझे जो मैं शेयर करती हूँ ना, उसी पे आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जो कि नाम जप महिमा पे है। जो आप भगवान का नाम सुमिरन करते रहते हैं ना, वो किस तरह से आपको आपके आगे के जन्मों में भी, अगर किसी वजह से ये जन्म आपका सार्थक नहीं रहा, तो किस तरह से आपका ये जो नाम जप है ना वो आपको आगे के जन्मों में भी फायदा पहुंचाता है। उसकी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी मैं आपसे। ये जितनी भी कहानियां है ना, ये मैंने अपने गुरुजी से सुनी है और मैं इसी कहानी, इन्हीं के जरिए अपने जो भी अपने कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं ना, उन तक अगर कोई भी मैसेज पहुंच पाए मेरे नाम जप के एक्सपीरियंस का, मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, जो मैं अपने साथ शेयर फील करती हूँ, अपने अंदर फील करती हूँ, तो वो मेरी बस ये कोशिश रहती है कि उन तक मैं ये पहुंचा पाऊँ। तो देखिए, ये स्टोरी ना एक हाथी की है। ये हाथी जो होता है, ये हाथी तो उसका पिछला जन्म था। इस जन्म में जो इसका रिसेंट जन्म है, इसमें ना ये जो भगवान बुद्ध है ना, उनका एक शिष्य था। ठीक है, तो ये ना सच्ची घटना है, ये सच्ची कहानी है। तो भगवान बुद्ध के जो ये शिष्य था ना, उसने एक दिन ना बहुत, भगवान बुद्ध ना ध्यान में बैठे थे, तो वो ना काफी इंतजार कर रहा था कि कब वो ध्यान से उठेंगे। तो वो ध्यान से उठे थोड़ी देर के लिए, तो ये जो उनका शिष्य था ना, ये भाग के भगवान बुद्ध के पास गया। ये शिष्य जो था, इसने बोला भगवान बुद्ध से कि मैं ना, मेरा बचपन, मैं अभी ऐसे ही बैठा था ध्यान में, तो मैंने देखा कि यार, कि भगवान जी को बोला, इस भगवान को बोला कि मैंने देखा कि मैंने तो कुछ भी अपने बचपन से कुछ भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया है। मैं तो जब पैदा हुआ था ना, तब भी मैं बहुत, जो उद्दंड बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बदमाश बच्चे होते हैं, बदमाशी तो हर बच्चा करता है, पर इसने बोला कि मैं ना बहुत ही ज्यादा बदमाश था। मैं सबको परेशान करता था अपने घर में। कोई मेरे घर में मेहमान आ रहा है, मैं उसको परेशान करता था। बहुत बार जो ऋषि मुनि घूमते रहते ना, मैं उनको भी परेशान करता था। मैं काफी ज्यादा ना, ऐसा काफी ज्यादा बदमाश बच्चा था। पर भगवान बुद्ध से इसने बोला कि आप मुझे बताइए, कृपया बताइए कि ऐसी क्या कृपा हुई मुझ पे कि मैं आपका शिष्य बन गया और मैं अब आत्मज्ञान के रास्ते पे चल रहा हूँ। मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं याद आ रहा है इस जन्म में कि मैंने कुछ भी ऐसा किया। बस ऐसे ही आपको देखा मैंने और एकदम से अंदर से ऐसा लगा कि आप ही मेरे सब कुछ हैं और मैंने आपको, आपकी शरण में आ गया। तो भगवान बुद्ध ने उसको बिठाया और फिर उसको बोला कि तुम ना पिछले जन्म में ना एक हाथी थे, यानी एलिफेंट जो होता है ना, तुम एक हाथी थे। एक बहुत बड़ा जंगल था जहां पर तुम रहते थे। उस जंगल में ना फॉरेस्ट फायर जैसे लगते हैं ना, आग लगते हैं ना, तो उस जंगल में पूरा आग लग गई थी। अब तुम ना भाग रहे थे, जैसे सारे जानवर जब आग लगी है तो सारे जानवर भाग रहे हैं, तो तुम भी ना भाग रहे थे, उस आग से बच के भाग रहे थे। तुमने साइड में देखा ना कि छोटा सा खरगोश है, वो एकदम दुबक के बैठा है क्योंकि वो डर गया है। उसकी जो भी इसकी फैमिली थी, सारे लोग भाग चुके थे आग में, बट वो पीछे छूट
छूट गया था और तो ना वो बहुत ही खरगोश का बच्चा ना बहुत ज्यादा डर रहा था। तो तुमने क्या किया ना, तुम हाथी थे पर कुछ तुम्हारे ऐसे पुण्य थे ना, तुमको उसका जो देखिए जो जानवर भी होते हैं ना उनमें भी फीलिंग्स होती है, जो पेट्स होते हैं, जो अपने लोग घर में पेट पालते हैं, तो वो देखते हैं कि धीरे धीरे ना वो जो ओनर होते हैं ना उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मानने लगते हैं। तो जानवरों के अंदर इमोशंस तो होते हैं और इस हाथी के अंदर भी थे जो पिछले जन्म में हाथी था। अब इसने क्या किया ना, अपना एक पैर उठा के और उस खरगोश के ऊपर रख दिया। तो उस खरगोश को लगा ना कि ऊपर से ना कुछ है, ऐसी कोई पावर है जो कि मुझे बचा रही है। वो अपने आप को आप सिक्योर महसूस कर रहा था, बहुत ही सेफ महसूस कर रहा था और पूरे जंगल में आग लग रही थी। और क्या हुआ ना, थोड़ी देर के बाद क्योंकि उसने पैर उसके खरगोश के ऊपर रखा था ना, तो उसका पैर ना बिल्कुल अकड़ गया, खरगोश निकल के भाग गया, बट अब वो ना हाथी भाग नहीं पाया और वहीं पर वो आग में झुलस के, आग लग के वो भी मर गया, मतलब उसका वो शरीर पूरा हो गया हाथी का। तो अब इसने क्योंकि अपने अंत समय पे दया दिखाई थी ना उस खरगोश के बच्चे के लिए, तो अगला जन्म इसको मनुष्य का मिला। लेकिन क्योंकि ये पिछले जन्म में जानवर था तो इसीलिए बचपन से ना इसका उद्दंड सा स्वभाव था, काफी बदमाश वाला स्वभाव था। पर क्योंकि इसने एक अच्छा काम किया था ना कि इसने जान बचाई थी खरगोश की, तो इसको इंसान का जन्म भी मिला। और जब एक समय पूरा हो गया, जब इसकी वो जो चीजें थी ना, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आत्मा अपने पिछले जन्म के संस्कार लेके आती है, इसीलिए आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग बहुत ही शांत होते हैं यहाँ पैदा होते ही ना, चाहे उनके परिवार में काफी ज्यादा हाइपर लोग हैं, काफी ज्यादा इंजॉय करने वाले लोग हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा शांत होते हैं। और कुछ आपने देखा होगा कि परिवार जो है ना वो काफी शांत है, बट बच्चे जो है ना, जो उस घर के, जो भी उस घर में पैदा होते हैं ना, वो काफी ज्यादा हाइपर स्वभाव के हैं। तो ये बोला जाता है कि आत्मा अपने संस्कार पूर्व जन्म के लेके आती है। और इस वाली स्टोरी में भी हम यही देख रहे हैं, यही गौतम बुद्ध उनको समझा रहे थे कि तुम ना, क्योंकि तुम्हारा जानवर का स्वभाव था इसीलिए तुम्हारे वैसे कैरेक्टर थे बचपन से ही, और जब वो सब एक लिमिट के बाद पूरा हुआ तुम्हारा वो वाला संस्कार, तो तुम मेरी शरण में आए, उसके बाद तुम आत्मज्ञान के रास्ते पे चले। तो ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा बस ये पर्पस है, ये आपको बताना कि देखिए जानवर ने जब थोड़ी सी ममता दिखाई, थोड़ा सा अच्छाई दिखाई, तो उसको इंसान का जन्म मिलके जब उसको एक आत्मज्ञान के रास्ते पे वो चल सकता है। तो हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग को इतना ऐसा क्या है जिसकी हमारी जिंदगी में कमी है, ऐसा क्या है कि हम भगवान की तरफ जा नहीं सकते। अब देखिए भगवान की तरफ जाने के लिए ना आपको कुछ भी छोड़ना नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ना जैसे भी हैं, आप जिस भी हालत के हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, बस आप ना एक बात ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको भगवान के रास्ते पे, जो भी आप धर्म मानते हैं ना, आपको उनके रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं, यहाँ की सिचुएशन, लोग भी अगर आप भूल जाए तो यहाँ की जो सिचुएशंस होते हैं ना, आपके अप्स एंड डाउन्स, वो ऐसे होते हैं कि कब तक आप अपने सर पे पूरा ये बोझ लेके इस अपनी सुंदर सी जिंदगी को बिताना चाहते हैं, जहाँ अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, जहाँ चीजों का मिलना और चीजों का छूटना लगा रहता है। तो कब तक आप इसी तरह से जिएंगे, कब तक इस दुख में आप अपनी ये पूरा सुंदर सा जीवन बिता देंगे, और उसके बाद तो हम सबको यहाँ से चले ही जाना है। तो जहाँ भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, नाम जप एक ऐसी चीज है जो मुझे मेरी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया है। इस चीज ने, जिस तरह की इंसान मैं अपने आप को देखती हूँ आज से 6-7 साल पहले, बहुत ज्यादा भी पीछे नहीं जाऊंगी तो 5-6 साल पहले जिस तरह की मैं इंसान थी, जो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होती थी लोगों से, चीजों से, बहुत एक मेरा अलग ही बिलीफ सिस्टम था, जो मुझे लगता था कि सब कुछ मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूंगी, सब कुछ मैं अपने कंट्रोल से कर लूंगी। और किस तरह से वो बिलीफ चेंज हुआ, वो कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। देखिए जब आपका इस तरह का नेचर होता है ना, तो किसी के समझाने पे आप नहीं समझते हो, चाहे कितनी भी आप काउंसलिंग ले लो, चाहे कितने भी आप वीडियोस देख लो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक आप वो देख रहे हो ना, तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते भी है ना मोटिवेशनल स्पीकर से कि जब तक आपके सेशन में रहते हैं ना, तब तक हमें अच्छा लगता है, और जैसे एक बार सेशन खत्म होता है ना, तो हम बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। वो इसलिए ना क्योंकि आपको चीजें समझ ही नहीं आती हैं, आपकी कंडीशनिंग ही वैसी नहीं होती है। बचपन से जो आप बड़े होते हो ना, आपको किसी ने सिखाया ही नहीं है ना कि किस तरह से सोचना है, तो आप एक सेम पिच पे चल रहे होते हो। और ये पिच तब ही ब्रेक होती है जब आपकी लाइफ में कोई पावर एंटर करती है। वो पावर ना इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ना, नाम जप की मैं अगर बात करूं, तो वो आपको ना अंदर से
साफ करना शुरू कर देते हैं। ये जो आपकी सारी गंदगी होती है अंदर की ना, वो आपकी सफाई करना शुरू हो जाती है। और एक समय के बाद आप खुद देखते हैं कि जो चीज़ें ना पहले आपको बहुत बड़ी लग रही होती हैं, आपकी लाइफ में आपको लग रहा होता है कि यार ये चीज़ तो ना, बस ये चीज़ तो मुझे मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, आप देखेंगे कि वो मिलने के बाद फिर कुछ ना कुछ आपकी एम्प्टीनेस हमेशा लाइफ में लगी रहती है इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो इस तरह से एम्प्टी होके नहीं जीना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं और अपने सपनों के साथ साथ अपनी उस स्पिरिचुअल बिलीफ को, अपने नाम जप को, अपनी जो ये पाथ है ना हमारा स्पिरिचुअल पाथ, उसको साथ में लेके चलिए और देखिए फिर की जिंदगी कितनी मैजिकल होती है। सो इसी तरह की छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती रहूंगी अपने चैनल पे। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।